नमस्ते जी। हम शराब से सर्वनाश, नशा नाश की जड़, इसके ऊपर हम अपना चिंतन कर रहे हैं। देखिए, विदेशी आक्रमणकारी आए और हमारी पराजय का भी कारण बने। क्यों? हमारे भारत देश पर मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इन विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। हमारी पराजय हुई और हम अपनी स्वाधीनता छिन छिनवा करके बैठ गए। हमारी हार के अनेक कारण है, लेकिन मुख्य कारण हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तर भारत में सब साधारण जनता जो थी, वो जनता का पतन हो गया था। उनमें व्यभिचार की मात्रा बहुत बढ़ गई थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उनमें युद्ध कला का पतन हो गया। व्यभिचार, जो व्यभिचारी होते हैं, ध्यान से सुनना भाई, विद्वानों की बात है ये, जो व्यभिचारी होते हैं वो योद्धा नहीं होते। हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिर, जिनमें कोणार्क, खजुराहो, पुरी, चित्तौड़, उदयपुर, इनमें बाहर भीतर जो अश्लीलता, जो नंगी मूर्तियां जो दिखाई देती हैं, वे जनता के चरित्र के अध्यपतन की साक्षी हैं। वह उस समय के व्यभिचार का नंगा नाच। दूसरा कारण, आक्रमणकारी उस समय कुरान की शिक्षा को कट्टरता से पालन करते थे, और कुरान में शराब पीने की मनाही है। कुरान में भी शराब पीने की मनाही है, इसलिए उस समय के मुसलमान आक्रमणकारी शराब नहीं पीते थे। उधर शराब और व्यभिचार ने हिंदू राजा और हिंदू प्रजा को खोखला कर दिया था। इसके अतिरिक्त वो युद्ध कला में हिंदुओं से अधिक दक्ष थे। उनमें अच्छे घोड़े थे, घुड़सवार सैनिक अच्छे थे, तलवार, लंबे भाले, बड़े तेज और चालाकी से हिंदू सेनाओं पर धुआंधार जो बाण वर्षा है, मैं यूं कहूं, वो करते थे। वो संगठित थे। उनके सेनापति जो थे, हिंदू सेनापतियों की अपेक्षा अधिक भी थे, संगठित तो थे ही। और हिंदू राजाओं में क्या था? आपस में फूट, और फूट के कारण ही अरब और तुर्क, इन्होंने विजय को लक्ष्य बनाकर ये युद्ध करते थे। और वे युद्ध के समय निंदित से निंदित साधनों को भी अपने कार्य में लाना अनुचित नहीं समझते थे। हिंदू राजा शत्रु की दुर्बलताओं से लाभ नहीं उठाना चाहते थे, और न ही हिंदू राजा छल कपट का प्रयोग करते थे। अरब और तुर्क इन कार्यों में बड़े कुशल थे। इन कारणों से हिंदू राजाओं का पराजय हुई। इनकी पराजय में इससे भी मुख्य कारण शराब और विलासितापूर्ण जो व्यभिचार है, उस व्यभिचार का जीवन था, और इसी शराब के कारण इनका सर्वनाश हुआ। महमूद गजनवी तो भारत के धन धान्य को लूट करके अपने देश को लौट रहा था, किंतु मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलामों के भी गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन ख्वाजा और ताउद्दीन यल्दौज, ये जो थे, ये गुलामों के भी गुलाम थे। और इन्होंने क्या किया? भारत प्रशासन किया। गुलामों के गुलाम, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन अनेक मुस्लिम वंशों का साम्राज्य 1206 ईस्वी से शुरू होकर के 1526 पानीपत की पहली लड़ाई तक समाप्त हो जाता है। इसका आरंभ दूसरी ओर 1526 ईस्वी तक समाप्त हो गया। और इसका एक मुख्य कारण यह था कि मुस्लिम जो बादशाह थे, उनमें भी विलासितापूर्ण जीवन, जैसे खिलजी वंश का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी एक मानव व शासक था। उसने कितने ही राज्यों को केवल सुंदर रानियों को अपनी बेगम बनाने के लिए युद्ध करके नष्ट कर दिया। उसके विषय में लिखा है कि वो अत्यधिक विलासी, अत्यधिक व्यभिचारी राजा था अलाउद्दीन खिलजी। उसी के कारण उसका स्वास्थ्य नष्ट हुआ। उसने बीमार होकर के सैया की शरण लेनी पड़ी, और उसकी और स्त्री और पुरुषों को भी उसकी चिंता नहीं थी। उसके रोग ने क्या किया? पहले से भी अधिक भीषणता का रूप धारण किया। उसकी रानी और पुत्र फिजर खान महलों में आमोद प्रमोद में समय बिता रहे थे। उन्हें बादशाह की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने अपने भोग विलास से अवकाश ही नहीं मिलता था। इसने अपने लड़के और रानी को भी कैद करवा दिया, कैद में डलवा दिया। ऐसी अवस्था में इसके राज्य में चित्तौड़, देवगिरी आदि में हिंदू राजाओं ने दोबारा से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और तुर्की सेना को अपने राज्य से बाहर खदेड़ा। अलाउद्दीन की दशा और दिशा दोनों ही खराब हो गई, और खराब होने के कारण क्या हुआ? उसकी मृत्यु हो गई। देखिए सज्जनों, शराब तो विनाश करती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि इन सभी वंशों के जो बादशाहों की दशा यही थी, और इन वंशों का शासन जल्दी समाप्त हो गया। मुस्लिम बादशाहों का राज्य समाप्त होकर के मुगल राज्य के संस्थापक जो बाबर थे, जहीरुद्दीन बाबर, उसने मुगल राज्य की नींव रखी। दिल्ली और आगरे के तख्त का स्वामी वो बन गया था। इसके उत्थान और पतन बड़े दिलचस्प है। जब आप इसको पढ़ेंगे, इन सब के सर्वनाश का कारण क्या रही? शराब रही।
विलासितापूर्ण जीवन रहा और इसी शराब ने मुगलों का भी सर्वनाश किया। हम आपको कल बताएंगे कि शराब ने मुगलों का वंश कैसे समाप्त किया। कल हमने आपको बताया था यदुवंशियों का वंश कैसे समाप्त किया। देखिए, शराब किसी भी रूप में, शराब पीना और विलासिता का जीवन जीना, आमोद प्रमोद का जीवन जीना, उसमें डूबे रहना, वो किसी भी सूरत में वो ठीक नहीं है। नमस्ते जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।